हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज का टाइप नंबर 5, जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो। तो चलिए अब मैं आपके सामने इस प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा देता हूं। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो पता है इसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहले तो अपन लिख लेते हैं जो सवाल में दिया है। 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में हो जाता है बराबर 575 रुपए, ठीक। और 5 वर्ष में कितना होता है, 5 वर्ष में हो जाता है बराबर 625 रुपए, ठीक है। तो पहले तो इसमें समय का गैप देखो, समय कितने का है, ठीक। तो 3 और 5 के अंदर कितने का गैप होता है, 2 वर्ष का, ठीक। बराबर अब इसमें ब्याज का गैप देखो, रुपए का गैप देखो, ताकि ब्याज अपने को पता चल जाएगा इसमें। तो 625 और 575 में कितने का गैप है, 50 रुपए का, ठीक। तो बराबर 50 रुपए। तो 2 वर्ष के 50 रुपए का ब्याज हो गया 2 वर्ष में, ठीक है। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज होगा ये पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, 50 में 2 का भाग दे देंगे, ठीक। तो 50/2 बराबर 25, यानी 25 रुपए हर साल के अपने को मिल रहे हैं ब्याज के। अब जो 575 रुपए ऊपर है और 625 रुपए जो है, ये एक मिश्रधन है। और मिश्रधन दो चीजों से मिलकर के बना होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज अपने को पता चल गया 1 वर्ष का कितना है, 25 रुपए। तो ये जो 575 रुपए, इसमें कितने वर्ष का ब्याज है, क्योंकि ये 3 वर्ष का है। तो 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, 25 गुणा 3 बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 75। तो 75 रुपये उसका कितना हो गया, ब्याज हो गया। तो 575 मिश्रधन है, ठीक। 575 क्या है, मिश्रधन है। और ब्याज उसमें कितना है, ब्याज उसमें 75 रुपए। तो ये निकाल देंगे 75 रुपए 575 में से, तो कितना बचेगा, 500 रुपए बराबर 500 रुपए। ये जो 500 रुपए बचे हैं ये क्या है, मूलधन है। 500 रुपए मूलधन है और 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 25 रुपए है। तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 25 यानी ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन। तो 25 ब्याज है गुणा 100 बटे मूलधन कितना है, 500, ठीक। अब 25 को 100 से गुणा करेंगे, इधर हो जाएगा 2500 और 2500 में 500 को भाग देंगे, 2500 बटे 500 बराबर 5% की वार्षिक दर होगी, ठीक है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपए तथा 6 वर्ष में 992 रुपए हो जाएगा। तो इसमें अपने को ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो कितना हो जाएगा, 4 वर्ष में कितना, बराबर 928 रुपए, ठीक। और 6 वर्ष में कितना होना चाहिए, 6 वर्ष में होना चाहिए बराबर 992 रुपए, ठीक। अब इनमें पहले समय का गैप देखो, कितने समय का गैप हुआ है। तो 4 और 6 के बीच में कितने का समय का गैप हुआ है, 2 वर्ष का गैप हुआ है, ठीक। 2 वर्ष का गैप हो गया बराबर मिश्रधन जो है ये 928 और 992, इनके बीच में गैप देखो कितने रुपए का गैप हुआ है, 2 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला है, ठीक। तो इनके बीच में अपने को मिला है 64 रुपए का। 992 में से 928 निकाल देंगे तो 64 रुपए बचेंगे। तो 64 रुपए का गैप मिला है अपने को, 64 रुपए का ब्याज मिला है अपने को। कितने वर्ष में मिला है, 2 वर्ष में मिला है। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा 64/2 बराबर 32 रुपए, 30 हो गए 32 रुपए। 32 रुपए 1 वर्ष का ब्याज है। अब अपने को क्या करना है इसकी ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो पहले तो अपने को मूलधन पता होना चाहिए, ठीक। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 32 रुपए। और मूलधन क्या होता है, मैंने पहले बता दिया था, मिश्रधन। वो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन कैसे निकलता है मिश्रधन में से, मिश्रधन में से अगर ब्याज निकाल दें
तो अपने को मूलधन प्राप्त हो जाता है। तो ब्याज अगर 1 साल का 32 रुपए है तो ये कितने साल का है, 4 साल का है, तो 4 साल में कितने रुपए होंगे, 32 को 4 से गुणा कर देंगे, पहले ब्याज पता चल जाएगा अपने को। तो क्या करेंगे, 32 गुणा 4, तो 32 गुणा 4 कितना होता है, बराबर 30 100 के 120, 2 चौकू 8, 128 रुपए। ठीक, 128। अब 4 वर्ष में मिश्रधन कितना है अपने पास में, मिश्रधन है अपने पास में 928 रुपए। ठीक, 928 रुपए। अब इनमें से अपन ने पता कर लिए है 128 क्या है, ब्याज है, तो 128 ब्याज है। अगर अपन 128 को निकाल देंगे ब्याज को, तो बचेगा जो क्या होगा, मूलधन होगा। तो बराबर मूलधन कितना हो गया, 800 रुपए। ठीक, 800 रुपए क्या हो गया, मूलधन हो गया, और 32 रुपए क्या हो गया, अपना ब्याज हो गया। तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन। तो ब्याज कितना है अपने पास, 32 रुपए गुणा 100 बटे मूलधन कितना है अपने पास, 800 रुपए। अब इसको काटेंगे तो 32 गुणा 100 कितने हो गए, बराबर 3200, 3200 बटे 800, 3200 बटे 800 कितना होता है, 3200 बटे 800 काटेंगे तो बराबर हो जाएगा 4%। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपए हो जाता है, तो कितने वर्षों में 1350 रुपए हो जाएगा, ये अपने को बताना है। ठीक, तो कितने हो जाता है 3 वर्षों में, 3 वर्षों में हो जाता है बराबर 1210 रुपए। ठीक है, तो ये जो 1210 रुपए हैं ये है मिश्रधन, और मिश्रधन मैंने आपको बताया तो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो अपने को इसके ब्याज को निकालना पड़ेगा, इसमें से अलग करना पड़ेगा ताकि पहले मूलधन अपने पास में आ जाए। तो ब्याज की दर कितनी बताई गई अपने को, ब्याज की दर बताई गई है 7% वार्षिक, 7% वार्षिक। ठीक है, और कितने वर्षों का ब्याज है ये है 3 वर्षों का, तो बराबर 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष है इसके 7%। अब अपने को जो ब्याज की दर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 7 गुणा 3, तो बराबर कितना हो गया 21। तो यानी जो 1250 है इसमें 21% क्या है, 1210 है इसमें 21% क्या है, ब्याज की दर है। तो मूलधन हमेशा कितना होता है, 100 होता है, वो मैंने पहले बताया था। वो मूलधन कितना होता है 100 प्लस, और ब्याज कितना है, ब्याज है 21, तो 100 प्लस 21 बराबर कितना हो गया 121। तो अगर 121 के बराबर में 1210 रुपए हैं तो 100 के बराबर में कितने रुपए होंगे, इससे अपने को मूलधन पता चल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, 1210 कितने के बराबर है, जितने के बराबर उतने का भाग दे दो, 121 के बराबर है, और कितने के बराबर अपने को करना है, अपने को मूलधन बनाना है इसको, तो 100 के बराबर करना है, तो गुणा 100 कर देंगे, गुणा 100। ठीक, तो इसको काटेंगे, 1210 को 21 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 बच जाएगी, 10 बच जाएगा, 10 को 100 से गुणा करेंगे बराबर हो जाएगा 1000। अब 1000 क्या हो गया, मूलधन हो गया। अपने पास ब्याज की दर भी आ गई 7% वार्षिक, और ये भी आ गया मूलधन कितना आया है 1000, और अपने को मिश्रधन भी पता है कितना होना है 1350। तो 1350 यदि मिश्रधन है, 1350 क्या है, मिश्रधन है, और उसमें मूलधन कितना है 1000, तो मूलधन निकाल देंगे तो ब्याज बच जाएगा, तो इसमें से 1000 निकाल देंगे अपन, माइनस 1000, तो बराबर कितना बच गया, बराबर बच गया 350। अब 350 अपने को प्राप्त करने हैं ब्याज के रूप में। ठीक है, 7% वार्षिक दर है ब्याज की, और 350 रुपए अपने को प्राप्त करने हैं। तो अपन क्या करेंगे, 350 जो है इसमें अपन 1000 का 7% निकालेंगे पहले, तो 1000 गुणा 7 बटे 100, 2 0 2 0 कर जाएंगे, 10 को 7 से गुणा कर देंगे 70,
रुपये आ जाएंगे। तो 1 साल के अपने को कितने रुपए मिलेंगे? 70 रुपए। ठीक, 1 साल के अपने को मिलेंगे 70 रुपए। तो 350 रुपए कितने कितने साल में मिलेंगे? इसके लिए अपन क्या करेंगे? 350 बटे 70 बराबर कितना हो गया? बराबर हो गया, इसको काटेंगे, 0 0 कट जाएगी, और 7 को 35 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 5 बार कट जाएगी, यानी 5 वर्ष। 5 वर्ष लगेंगे। 5 वर्ष के अंदर जो अपना धन है तो 1350 के बरोबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1950 रुपए हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा, ये अपने को बताना है। तो 6 वर्ष में कितना होता है? 6 वर्ष बराबर कितना? 1950 रुपए। ठीक है, ब्याज की दर कितनी बताई गई है? 5% वार्षिक। तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर मैंने पहले भी आपको बताया था कि आई बराबर क्या होता है? आर गुणा टी। ठीक, तो आर की वैल्यू क्या है इसमें? आर की वैल्यू है, रेट कितनी बताइए? 5%। ठीक है, तो 5 गुणा टाइम कितना है? 6 वर्ष। तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 5 6 का 30, तो 30%। ठीक, अब जो मिश्र धन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, मूलधन प्लस ब्याज। और मूलधन मैंने बताया था हमेशा कितना होता है? 100 होता है। तो मूलधन कितना हो गया? 100, ब्याज कितना हो गया? प्लस ब्याज कितना हो गया? 30, तो बराबर मिश्र धन कितना हो गया? 130। भाई 100 मूलधन है और 30 ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 100 + 30 बराबर 130 रुपए मिश्र धन हो जाएगा। अपने पास मिश्र धन कितना दिया हुआ है ब्याज के इसमें सवाल के अंदर? 1950 रुपए। तो 1950 के बराबर कितना है? 130। तो 100 के बराबर क्या होगा? मूलधन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 1950 किसके बराबर है? 130 के बराबर है, क्योंकि मिश्र धन है नहीं, 130 के बराबर है। और अपने को मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन कितने के बराबर है? 100 के बराबर। तो गुणा 100 कर देंगे, गुणा 100। अब इसको 130 से काटेंगे 1950 को, तो आंसर कितना आएगा? 15। और 15 को 100 से गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा 1500। बराबर कितना हो जाएगा? 1500। अब ये 1500 क्या आ गया? ये 1500 अपने पास आ गया मूलधन। और अपने को ब्याज की दर क्या बताई गई है? 5%। और समय कितना बताया गया है? 8 वर्ष। तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो अपन वही करेंगे, आई बराबर कितना? आर गुणा टी। तो आर कितना है? 5%, गुणा टी कितना है? टी है अपने पास 8 वर्ष। तो 5 गुणा 8 बराबर कितना हो गया? 40। ठीक है, तो 40%, तो 40% अपने को ब्याज मिलेगा। ठीक, तो 1500 का 40% कितना होता है? तो अपन लिखेंगे 1500 गुणा 40 बटे 100। 2 0 कट जाएंगे 1500 की, और 100 की 2 0 कट जाएंगे। 15 को 40 से गुणा करेंगे तो 15 चौक 60, 60 के आगे 0 लगाएंगे, 600। यानी 600 रुपए किसके मिल गए अपने को? ब्याज के मिल गए। अब मिश्र धन दो चीजों से मिलकर बना होता है, किसके से? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 1500, ब्याज कितना है? 600। तो 1500 और 600 कितना हो जाएगा? 1500 और 600 हो जाएगा 2100 रुपए। कितना हो जाएगा? 2100 रुपए। तो 8 साल में मिश्र धन कितना हो जाएगा? 2100 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते रहिए।